अनुपमा से मालती देवी ने पाखी की जान बचाने के बदले मांगा गुरुकुल। बताई अनुपमा को मालती देवी ने नुकुल की गंदी सच्चाई। जी हाँ, क्या है पूरी खबर। आखिरकार मालती देवी ने क्या कुछ मांगा है और क्या वाकई ही अनुपमा पाखी की जान बचाने के बदले मालती देवी को गुरुकुल लौटा पाएगी, अपना एहसान चुका पाएगी क्या अनुपमा? चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिरकार अनुपमा ने मालती देवी की इस मांग पर अपनी क्या राय रखी है और क्या कुछ बड़े फैसले लेते हुए अनुपमा नजर आए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सारी बातें बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि ये सारी बातें बेबुनियादी नहीं है। ये सारी बातें ऑन लोकेशन शूटिंग के दौरान पाई गई खबरों पे आधारित है, यानी कि अपकमिंग ट्रैक में आपको कुछ ऐसा होते हुए नजर आ सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जहां पे दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि किस तरीके से अनुपमा के सामने में मालती देवी आती है और मालती देवी कुछ बड़े राज खोलते हुए नजर आती है। मालती देवी पाखी की जान बचाती है उन गुंडों से जो पाखी पर हमला कर रहे थे, और फिर पाखी आती है घर पर, जिसे देखकर सभी घर वाले बेहद खुश हो जाते हैं। कपाड़िया हाउस और शाह हाउस दोनों में खुशियों की लहर छा उठती है। पाखी की हालत बेहद नाजुक होती है। पाखी बेहोशी की हालत में होती है, बहुत ही ज्यादा कमजोर और नाजुक होती है, इसलिए सभी घर वाले पाखी की मदद करते हैं, पाखी को संभालने की कोशिश करते हैं और अनुपमा भी अपनी लाडली को गले से लगाकर अपने बेटी को संतावना देने की कोशिश करती है। इसी बीच में हम देखेंगे कि मालती देवी अनुपमा से कहेगी कि तुम अपनी बेटी को मिल जाने की खुशी में खुश तो हो ना। तो यहाँ पे अनुपमा कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ और आपका कितना भी शुक्र अदा करूँ नहीं हो सकता है, आपका बहुत बड़ा एहसान है। जहाँ पे मालती देवी कहती है कि ये एहसान रखने की जरूरत नहीं है, अब तुम ये एहसान चुकता कर दो, मैं तुमसे कुछ मांग रही हूँ जो तुम पूरा कर दो। जिसे सुनने के बाद अनुपमा भी कहती है कि हाँ जी, खोल के मांगिए, आप जो भी मांगिएगा वो मैं जरूर पूरा करूंगी, मांगिए ना मालती देवी। जिसके बाद मालती देवी अनुपमा के सामने अपना शर्त रखती है और बताती है कि ये एहसान चुकता तुम तभी कर सकती हो जब तुम मेरा गुरुकुल लौटा सकती हो, क्योंकि मैंने अपने बच्चों की तरह गुरुकुल को पाला पोषा है, और जिस तरीके से पाखी के खोने से तुम्हें दुख हो रहा है उसी तरीके से मेरे गुरुकुल के जाने से मुझे भी दुख हो रहा है। और साथ ही मालती देवी से जब पूछा जाता है कि आखिरकार उनका ये गुरुकुल किस तरीके से गया है, किसने हड़पा है और कैसे, तो यहाँ पे मालती देवी सारा सच बताएगी और बताएगी कि नुकुल ने ये सब कुछ किया है और नुकुल ने ऐसा जानबूझकर किया है, जानबूझकर मालती देवी से कुछ पेपर्स पे सिग्नेचर लिए हैं और वो पेपर्स पर सिग्नेचर लेकर इस गुरुकुल को हड़प लिया है। जहाँ पे मालती देवी बहुत ज्यादा परेशान थी अनुपमा की वजह से और अनुज की वजह से, वहीं पे मालती देवी की इस परेशानी का फायदा उठाया है नुकुल ने, और नुकुल ने कुछ ऐसे पेपर्स बनवाए जिसपे सिग्नेचर के बाद मालती देवी की सारी प्रॉपर्टी, सारा गुरुकुल नुकुल के नाम हो गया। और मालती देवी इतनी परेशानी में उन पेपर्स को सिग्नेचर तो कर दी लेकिन पढ़ना ही रह गई, जिसकी वजह से ये सारा कांड हुआ है। और ये सब सुनने के बाद अनुपमा मालती देवी को ये वादा देते हुए नजर आएगी कि अब कैसे भी करके मालती देवी का गुरुकुल अनुपमा लौटाएगी, क्योंकि ये अब अनुपमा का फर्ज बन चुका है। अनुपमा को जिस तरीके से मालती देवी ने अपनी बेटी लौटाई है उसी तरीके से अब अनुपमा भी मालती देवी को, मालती देवी की खुशियां, मालती देवी का गुरुकुल लौटाएगी और साथ ही सभी मान सम्मान के साथ में, और नुकुल को भी असली गुनाहगार है जो उसे भी सजा दिलाएगी। वेल, अब देखना होगा, काफी इंटरेस्टिंग कि आखिरकार नुकुल को किस तरीके से अनुपमा और क्या सजा देती है और किस तरीके से अनुपमा मालती देवी को, मालती देवी का गुरुकुल लौटा कर देती है। वेल, इस पे क्या है आपकी राय, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं और साथ ही ऐसे और तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और हाँ, बेल आइकन की बटन पे जरूर से प्रेस कर दे ताकि ऐसे और तमाम खबरें आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे वीडियो में।